एक महीने बाद आपका एग्जाम है, आपको क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? मुश्किल है सर, जीएस नहीं हो रही ना। एक महीने बाद सीएचएसएल, जीएस में क्या दिक्कत आ रही है रमेश, बताओ आप। फील ही नहीं आ रहा अंदर से पढ़ने का। बाकी तीनों सब्जेक्ट तो मतलब वो फिर भी हो जाएंगे पूरे। सीएचएसएल का एग्जाम आपको देना है ना? नहीं सर, सीजीएल। सीजीएल मतलब दोनों में एक ही महीने का डिफरेंस है बस। प्रिपरेशन तो हाँ जो सर। भी होगी अभी हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ नहीं करना, बस टेस्ट देना है। फील्ड में कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। सर पढ़ने बैठते हैं जीएस तो नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, वेरी गुड। जब रात भर फोन पर लगे रहते हो तब नहीं नींद आती? सर तब भी जी रात में भी सर पढ़ते ही है सर, कहीं नहीं लगे रहते सर, आप भी क्या। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 14 फेब अभी अभी गई है, उसमें फिर बस देख लो फिर, अरे सर। एक्स्ट्रा क्लासेस बंद हो जाएंगी। उसमें मैंने स्टेटस भी देखा था, तो कुछ इस बारे में ना ही बोले तो ही ठीक है। हाँ सर। देखो, मन तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा मन नहीं लगा, वाइब्स नहीं आ रही, ये कुछ नया आया है, भाई वाइब्स कैसे आएंगी आपको, बताओ स्वाति, ऐसा क्या करें? देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, ना पढ़ने वाला तो सिस्टम ही आप खत्म कर दो। सर बस टेंशन ही हो रहा है पढ़ने में। टेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं भी, पढ़ाई हो या ना हो, टेंशन बराबर होनी चाहिए। सर बस जीएस का ही है पता, मतलब मैथ्स तो फिर भी 3-3 4-4 घंटे पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, पर ये नहीं होता। चलो जीएस गुड के लिए भी आफ्टरनून पढ़ते सर। हैं। गुड आफ्टरनून भैया। देखो, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको फील ना आए, वाइब्स ना आए, और भी कुछ हो बच्चा आपके पास नया, तो बता दो। जो भी है, अगर वो ना आए तो बस उतना पढ़ लो जितना एग्जाम में है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो। अगर आप नहीं पढ़ रहे फिर तो देखो गलत बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ भी मत करो, बस उन्हीं को कर लो। सर मैथ्स में वही परसेंटेज रेशियो होगा। मैथ्स की नहीं, जीएस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जीएस में मैथ्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स के लिए तो सभी कुछ फिक्स है बच्चों, लेकिन मुझे तुम पे इतना भरोसा है, अगर तुम्हें 25 क्वेश्चन भी करा दिए और वही एग्जाम में आए, तुम फिर भी 3-4 तो गलत कर ही आओगे। तो मैं तो कर ही नहीं लूंगी। सर ये तो पता ना, मतलब मैथ्स 100% एक्यूरेसी आ रही है अभी तो मॉक में, जितने करे सब सही आ रहे हैं। बस एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर कहीं भी सिलेक्शन लेना है, एक्यूरेसी हमेशा 100% रखो। और जीएस में भी जो भी आपके सर हैं उनसे पूछना, बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो फिक्स है और एग्जाम में आना ही आना है। भाई हमारे पास ये जो कुछ होते हैं, क्या नाम होता है इनका, आसियान, नाटो, ये वो होते हैं ना, एवरी ईयर इनकी मीटिंग मीटिंग क्या होता है? एसोसिएशंस हाँ, कंट्री एसोसिएशन। के भाई समिट। एक हमारे पास आना ही आना है, इसमें से 4 या 5 होते हैं ये, इनको याद कर लो। इंपॉर्टेंट अगर आप डे देखोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट डे होंगे ओनली 10, वहां से एक आएगा। हमारे पास जो टेम्पल्स होते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखोगे तो वो भी 10 से 15 होंगे, वहां से भी एक आएगा। करंट अफेयर्स याद करो, नॉर्मल नॉर्मल जो डेली बेस पर हो, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने ही आने, कुछ भी मत करो, इतना कर लो बस। उसमें इतना डरने की बात नहीं होती। आपके जो भी जीएस के सर हैं, सारे टीचर एकदम बढ़िया हैं, उनसे पूछो वो आपको बता देंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। जीएस तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप जीएस पे आपने थोड़ी सी भी पकड़ बना ली ना, मतलब बहुत थोड़ी सी पकड़ भी, तो आप ये समझो 5 मिनट्स में आप 30 स्कोर कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी सी पकड़ भी होगी। मैथ सर में अगर वही आपकी पूरी दिक्कत है पकड़ ना भी है, इसमें, क्योंकि मतलब सब मैथ्स और ये तो इतना टफ आता है, मतलब इनका कट ऑफ भी कम जाता है, तो लोग जीएस में स्कोर करते हैं, वही हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब मेरे से सबसे बड़ी दिक्कत तो वही हो रही है।
सब मतलब इसी में स्कोर करते हैं, जीएस और इंग्लिश में। बिल्कुल, जीएस और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट अगर आपको आते हैं, जीएस और इंग्लिश दोनों को करने में भी आपको 12 से 13 मिनट्स लगेंगे ओनली। क्या चाय से ताजगी तो आ रही है और क्या हो रहा है? सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। एनिवेज बस आप क्या करो, जो भी जरूरी पार्ट, अगर कुछ भी समझ ना आए ना क्या पढ़ना है तो मुझे बता देना, बस वो पढ़ लेना। सर जीएस में हिस्ट्री हाँ, का क्या कैसे देखना सर? हिस्ट्री उसमें देखो हिस्ट्री में ना पॉलिटी से नॉर्मली तो क्वेश्चन चार, आते हैं। सर पॉलिटी से तो जो 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, हिस्ट्री में कितना? देखो ऐसा फिक्स तो कहीं से कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है पॉलिटी से 4 ही क्वेश्चन आए, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे 2 से 3। अब 2 से 3 क्वेश्चन के लिए भी अगर आप कुछ भी ना पढ़ो, प्रेसिडेंट पढ़ लो, ये जो 3-4 हमारे पास जरूरी है बस इन्हीं को पढ़ लो, एक तो वहीं से आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना क्या पढ़ना है तो फिर उतना पढ़ लेना जितना मैं बताऊं, और जब कुछ भी समझ ना आए, लेकिन उससे पहले आप जो भी सर हैं, जो भी फैकल्टी है, उनसे बात करना। कौन सर पढ़ाते हैं आपको जीएस, या फिर मैम? आलोकित सर पढ़ाते हैं जीएस, तो जनरल अवेयरनेस ना। नहीं, जो भी जिसमें भी आपको दिक्कत है तो उन्हीं से जनरल पूछ स्टडीज। लो। और जनरल हेलो। स्टडीज। सर मैम पढ़ाती हैं, ख्याति जनरल मैम हम स्टडीज लोग को ओके, पॉलिटी मैम पढ़ाती मैम है, हिस्ट्री पढ़ाती है, और आलोकित सर हम लोग को ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। इन्हीं से एक बार डिस्कस कर लेना। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ ना आए क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, तो जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लेना। 25 तक तो तुम्हारा स्कोर हो ही जाएगा। चलो अब मैथ कर लें, लेकिन वो बता देंगे, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई, वो जीएस की फैकल्टी है तो आप समझ सकते हो। मेरा काम जो होगा वो तो टेम्परेरी होता है, अगर कुछ भी नहीं आता तो बेटा बस इतना तो कर ही ले। करो इसको, क्वेश्चन को। उमंग ने फटाफट इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर दी और उमंग का आंसर भी आ गया 80, 27, 56। वेरी गुड उमंग, इधर आओ एक बार माइक पे। यस सर। वेरी गुड, एकदम गलत। 70, 80 to 28। कितना? 70, 80 to 28। वेरी गुड, ये भी गलत। 10, 42 और इसका कुछ ऐसा 84 ऐसा ही था। ये भी गलत। वेरी गुड, आपका वेरी गुड नहीं माना जाएगा दीपक, आपने तो ये क्वेश्चन कर लिया। हाँ सर, मेरा वेरी गुड नहीं माना जाएगा। देखो बच्चों, आप क्या करो, इस क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे से रीड करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और आप ये भी समझ लो क्वेश्चन तो एकदम इजी है, बस आपको ना इसकी लैंग्वेज को समझना है। और ये क्वेश्चन 80, 80 to 28। मैंने 10 महीने कर दिया था। 80 to 28। हाँ। वेरी गुड, अब भी गलत है। अरे यार, मतलब अगर आप देखोगे तो बस हमारे पास एक लड़की ऐसी थी यशिका, जिसने इस क्वेश्चन को एक बार में ठीक कर दिया। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। और एक हमारे पास मनु भी कुछ टाइपिंग कर रहा है, भाई मनु का भी हम देख लें। बाकी जिनका भी आंसर गलत है और उनको ये समझ नहीं आ रहा गलत क्यों है। सर मनु लड़की है। सब कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर, हो गया। मनु लड़की है, सॉरी, आई अपोलोजाइज। लड़का हूं भाई, ऐसा कैसे कर रहे हो? लड़की तो थी। सर डाउट में चल रहे सभी के सभी। अरे विश्वास सर की क्लास में जो मनु आती है वो लड़की है। विश्वास लड़का है वो। सही बोला था। यही है। विश्वास सर ने भी उसको लड़की बोला था, उसने तब यही बोला था कि वो लड़का है। मनु हाँ, को मैं भी वही कह रहा हूँ, mic लड़का on ही करे, हो। सब क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, ऐसा मतलब ऐसा मत करो यार बिल्कुल भी बच्चों। मनु से ऐसी तुम्हें क्या दुश्मनी है रिया? वो लड़की है, पर तो मनु का नाम लेते मुझे ही एक सेकंड वो लड़की थी, पता नहीं। वो पहले लड़की थी, अब वो लड़का हो गया। विश्वास सर की क्लास में वो लड़की होती है, मेरी क्लास में वो लड़का। आप नहीं टिकटॉक का यूज पता। नहीं करते मनु?
तो 40:45:28. 28, ये 28 सबका क्यों आ रहा है? देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, अब आपको मैं ही समझाता हूँ इसको आप कैसे सर करोगे। 80 82 56 वेरी गुड, अब भी गलत। अब भी गलत। आज तो हद है। मतलब इतना इजी सा क्वेश्चन है, बस ना इसकी जब लैंग्वेज हो ना, लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी बस थोड़ी सी। देखो हमें फाइंड आउट करना है ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो तो हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ए की कैपिटल बताओ कितनी होगी। देखो ए की कैपिटल 50,000, 10 मतलब, अच्छा ठीक है। बी की कैपिटल है कितना 45,000, सी की कैपिटल है 70,000। अब इनके हमारे पास ओरिजिनल स्टार्टिंग में है हमारे पास 50,000, 45,000 और 70,000। इसको तो अभी आप हटा ही दो, इसी में कंफ्यूजन होगा तुम्हें, इसको बाद में देखेंगे सी को। देखो ये जो सी की हमारे पास कैपिटल है 50,000, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 4 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स ए ने कितना विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल का, तो अब रिमेनिंग कितना बचा नहीं? सर 25 टाइम्स 8 25,000। अब ये जो 25,000 है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेगा? 8 months. 8 मंथ्स। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हमने भी ऐसा ही करा था फिर आंसर गलत क्यों आया, अभी समझ आएगा तुम्हारा आंसर गलत क्यों आया। देखो ये जो हमारे पास बी है 45,000, बोलो। ये 50,000 into 4 कैसे हुआ? 4 months कैसे हुआ? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में गिवन है ये जो हमारे पास 50,000 है ये 4 मंथ तक बिजनेस में इन्वेस्ट है। कहाँ लिखा है? ये देखो, ये तो आफ्टर 4 months लिखा है। तो आफ्टर अच्छा 4 मंथ, ओके ओके, पहले 4 months था उसके आफ्टर। ओके पहले 4 मंथ था उसके बाद आफ्टर। देखो अब सेम प्रोसेस आप बी के लिए देखो, ये जो बी है 45,000, दुखी दुख, सबसे बड़ा दुख तो इन्होंने मनु को दे दिया। देखो 45,000, अब ये बी का प्रोसेस देखो आप, 45,000 कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 4 मंथ्स के लिए। आफ्टर 4 मंथ बी ने भी हाफ विड्रॉ कर लिया, नहीं सर 8 months ना? 8 मंथ ना। ये जो हमारे पास बी है इसका 45,000 कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद बी ने हाफ विड्रॉ कर लिया, तो बी का रिमेनिंग कितना बचा? 22,500. 2,500 हाँ। और ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 4 months. 4 months. भाई यहां तक तो सबने सेम ही करा होगा। Yes, Yes sir. sir. तो सबसे पहले अब आप एक ही टोटल कैपिटल बता दो कितनी होगी? 4 lakh. 4 लाख। 4 के बाद कितनी जीरो ऐड करेंगे हम, कितना फैंसी बनाएंगे उमंग इसको? So 5 zeros. 5 times fancy. और बी के बाद बी को कितना फैंसी बनाएंगे? सर ये होगा ये तो modification हो गया। 4,50,000. उसमें कितना फिर कितना फैंसी बनाना है इसको? So 4 times. देखो अब ए और बी में तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इसके बाद पता है तुमने क्या करा होगा, ये जो सी है तुमने फटाफट से क्वेश्चन को रीड करा ही नहीं होगा, फटाफट से देखा 70,000 और इधर करा मल्टीप्लाई 4, क्योंकि उसने बी के 8 मंथ के बाद ज्वाइन करा, इधर तुम्हारा आ गया 28,000। ऐसे किस किस बच्चे ने करा था बताओ? यही तो है। यही तो है, वेरी गुड। ऐसा कहाँ लिख रहा है कि यही तो है? Sir, at the end of 8 months, B withdraws half of his capital and C joins them. तो मतलब at the end of 8 months, C join them. हाँ सर। देखो इस क्वेश्चन में बस तुम्हें कितना करना था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है, यहां से यहां तक इसको रीड करो।
सब बच्चे रीड करो, बस इसमें लैंग्वेज का ही खेल है। देखो यहाँ तक ए और बी तो सभी का सेम होगा, बस आपको ये सी के लिए समझना है थोड़ा सा। यहां से यहां तक इसको रीड करो। यहां से यहां तक एग्जामिनर ने क्या करा, पहले ए और बी की जो भी हमारे पास कंडीशंस है उसको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सी के लिए बताया सी जॉइंस देम विद ए कैपिटल 70,000। लेकिन ये जो सी है ये है हमारे पास स्टार्टिंग से ही, इसके बारे में बताया हमें लास्ट में है। सबसे पहले ए और बी की पूरी कहानी बता दी, ए ने क्या करा, बी ने क्या करा। तो ये और तो उसके चीटिंग बाद है ना सर ऐसे ए तो के इंग्लिश विड्रॉल गलत के है। बाद तो फुल स्टॉप है ना, तो एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ही आएगा। मतलब 8 मंथ्स वाली लाइन के साथ जब बैंड वो है हाँ कनेक्टेड, एंड से कनेक्टेड है वो सेंटेंस। देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंदी वर्जन सुनाऊं, इसके लिए हिंदी जरूरी थी, हिंदी वर्जन भी नहीं है बच्चों की तो। लेकिन इस क्वेश्चन को आप रीड तो करो। और ज्यादातर बच्चे ना इसमें यही मिस्टेक करके आए थे, क्योंकि आप क्वेश्चन को रीड करते हो जल्दी जल्दी में। सर वो एक ही सेंटेंस में है ना, वो बोल तो रहा है 8 मंथ बाद बी ने आधे निकाले और सी ने ज्वाइन किया है। सी जॉइंस देम, यहां से यहां तक ये एक ही है। जब स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, मैं आपको इसका हिंदी वो भी दिखाऊंगा बच्चों, अभी बुक है नहीं मेरे पास। फुल स्टॉप है सर, नया सेंटेंस है वो। आप एक सर एक करके एग्जामिनर भी तो गलत हो सकता है अपने इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि सबको ही ये लग रहा है अगर देखो इट सबको ही मेक्स ऐसा सेंस। लग रहा था, तो फिर सभी का गलत भी था ना एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास वैसे हिंदी भी होनी थी। अगर मैं तभी अपने तो हो सकता है ना जिसने आंसर की बनाई होगी उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया। चैलेंज नहीं हुआ था क्या ये क्वेश्चन? आंसर की बनाई हुई कोई हाँ सर, आंसर की ऐसे थोड़ी ना बताती। अच्छा नहीं सर, आप वो तो हिंदी में देख लेंगे इसका, खैर गलती बोलो एक एक करके बोलो। बोल लो उमंग, आवाज कट रही थी ना उसकी। बोलो मग। नहीं, मैं नहीं बोल रही अब, अनिमेश तुम बोलो। बड़े दुख हैं सर। देखो इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल था क्या, इसमें वैसा तो कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी जो भी दिक्कत आएगी, कुछ बच्चे यहाँ 4 लेकर सॉल्व करेंगे और 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ 4 ही लेकर सॉल्व करा था और सबका आंसर गलत था। पता है क्यों? और इस 80% में से भी 70% बच्चे वो थे जिन्होंने बस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करा। तो आप एक बार ऐसा किया करो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ भी लगे तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेक किया करो। इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आप वो समझो। भाई ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, बी ने भी स्टार्ट करा, एग्जामिनर ने क्या करा, सबसे पहले ए और बी के बारे में बता दिया यहां तक कि इस बिजनेस में ए ने क्या गुल खिलाए, बी ने क्या गुल खिलाए। सबसे पहले ए और बी के बारे में बता दिया, फिर हमें सी के बारे में बताया, सी जॉइंस देम, सी ने बिजनेस को ज्वाइन करा 70,000 कैपिटल के साथ। यहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सी ने ज्वाइन करा 8 मंथ के बाद, जब बी ने विड्रॉ करा उसके बाद ए ने ज्वाइन करा, यहां कहीं ऐसा लिखा हुआ थोड़ी ना है। यहां तो सी के बारे में हमें बताया है। अब आप ना इस लाइन को रीड करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि अब हिंदी तो यहाँ है नहीं। इस लाइन को रीड करो, सी जॉइंस देम। वो अकेले अलग से बोलेगा तब तो मतलब समझ में आ रहा है, पर वो जो एंड यूज कर रहा है ना उसने, तो वो ऐसा लग रहा है कि 8 मंथ के टाइम पीरियड पर ये दोनों चीज हुई हैं। 8 मंथ में ही उसने हाफ विड्रॉल किया है और 8 मंथ पर ही सी ज्वाइन किया, ऐसा लग रहा एंड से। मैं आपकी बात अगर वो अलग सेंटेंस होता तो मतलब हाँ, तो स्टार्टिंग से ही लेते फिर उसको। सभी को यही कंफ्यूजन था जो आपको है ना, आपसे पहले भी जितने बैच पढ़े हैं और आपके बाद भी जितने आएंगे, सबको इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन आएगा। और इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव भी ना बस इतना ही था, वरना इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। प्रॉफिट तो आप स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे हो। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना करना था, इस एग्जामिनर ने सबसे पहले ए और बी के बारे में बता दिया। ए ने क्या करा, ए ने क्या करा, देखो बी के लिए देखो, बी ने 8 मंथ के लास्ट में अपनी हाफ कैपिटल को विड्रॉ कर लिया।
सी ने बिजनेस को ज्वाइन करा कैपिटल के साथ 70,000, लेकिन ये जो सी है ये बिजनेस में स्टार्टिंग से है। इस क्वेश्चन का आपके पास हिंदी भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इतना समझ लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे तो एक बार उसको हिंदी में भी देख लिया करो, और अब इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो, जो बात समझाई है उसको समझो और इसको फिर से रीड करो। कुछ समझ आया तुम्हें? इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब है, करना कुछ भी नहीं है, बस एक बच्चा 4 लेकर सॉल्व करेगा और एक बच्चा 12 लेकर। तो मुझे पता है इतना क्या सा लग रहा है, जो 20% बच्चों का ठीक हुआ है ना, उनका गलती से हो गया, बिल्कुल। क्योंकि Yes. ऑब्वियसली उन्होंने उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया, उन्होंने सोचा ही नहीं कि 8 मंथ्स वाली लाइन है आगे। एग्जाम में ना इतना दिमाग कोई भी नहीं लगाता, तभी तो फेल हो जाते हैं। जिन्होंने लगाया वो पास हो गए। लो एंड हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये हो गया फुल स्टॉप। अब ठीक है बच्चों, अब कैसा लग रहा हाँ है? सर, अब अब थोड़ा दूर हो अच्छा गए लग सारे। अब पहले से ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपके पास एंड ही था, यहां तो आप फुल स्टॉप कर लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया, यहाँ ना तुम्हें 12 मंथ लेना पड़ेगा। इसमें एग्जामिनर ने करा क्या है वह फाइनल बात समझो। एग्जामिनर ने क्या करा, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, एग्जामिनर ने हमें ए बी सी को स्टार्टिंग से ही लेकर चला। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें ए बी और सी स्टार्टिंग से ही है हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा, सबसे पहले ए और बी की कहानी को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बताया भाई सी भी है जिसके पास 70,000 है। बस इसमें इतना सा चेंज करा है क्वेश्चन में। और देखो लैंग्वेज में इतना सा चेंज तो बनता ही है, अगली बार लैंग्वेज कुछ और आ जाएगी, अब ये तो फिर से रिपीट होने से रही। बताओ बच्चों समझ आया? यहाँ टाइम आपको 12 मंथ लेना पड़ेगा, और उसके बाद 84 के बाद आप इसको कितना फैंसी बनाओगे? 1000 और 40। 1000 और 40। वेरी गुड, आपका भी ठीक है दीपक। अरे मेरा भी फैंसी आ रहा है आंसर आज बस तो। यहां से देखो तो हमारे पास 40, 45 और 84 ये होगा रेशियो। देखो ये जब हमारे पास जो एग्जाम आया था ना, एग्जामिनर को भी मतलब ये क्वेश्चन गलत कराना ही था बच्चों से। कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जामिनर थोड़ा मतलब अच्छा हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत कराना ही था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 40 और 45 तो सब में सेम थे, क्योंकि इतना तो एग्जामिनर को भी पता है कि यहाँ तक तो बच्चा गलती करेगा ही। और ये जो लास्ट वाला 84 है, बस हर एक में यही अलग था। तो थोड़ा सा एग्जाम में कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना, और जब तक क्वेश्चन समझ ना आए तब तक उसको सॉल्व मत किया करो। लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होता है, फटाफट सॉल्व करना है। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? यस सर सर। सर आपको ये पता है क्या, जो अभी आरबीआई का एग्जाम है 6th को, उसमें मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था, मतलब कुछ पता है आपको उसके बारे में? नहीं पता। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का मतलब सेक्शनल टाइमिंग हो, कि आपने हर डिफरेंट सेक्शन का उन्होंने अलॉट कर दिया है टाइम, इतने में पूरा है बैंकिंग में तो करना। हमारे पास ऐसा ही होता है। अच्छा, बैंकिंग में सब में सेक्शनल टाइमिंग होती है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें एसएससी की तरह हम टाइम सेव नहीं कर सकते इंग्लिश और नहीं आप उसमें नहीं कर सकते, उसमें तो हर एक का आपके पास सेक्शनल टाइम होता है। और एक बात ये भी याद रखना, उसी क्वेश्चन को करना जो आता हो, टाइम वेस्ट मत करना कहीं भी। अच्छा सर, और सेक्शनल कट ऑफ जाती हैं या फिर कुल मिलाकर? सेक्शनल कट ऑफ। सर 149। बच्चों फटाफट से करो अब इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से तुम्हारा थोड़ा सा बीपी हाई हो गया होगा। अब ये 149 है इसका, सही में? हाँ सही है, 149 ही है एग्जैक्टली। देखो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का रेशियो हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का रेशियो आ जाए।
149। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टाइम का रेशियो। देखो प्रॉफिट इक्वल्स टाइम का रेशियो फाइंड आउट करो, क्या होगा? प्रॉफिट का दिया हुआ है और कैपिटल का दिया हुआ है, टाइम का निकालना है। सर 3:6:2। 3, 6 और 2। वेरी गुड। गलत। पता नहीं। 2 to 3। 2 to 3। वेरी गुड। उमंग आपका वाला मुझे थोड़ा ज्यादा वेरी गुड लग रहा है। ये मतलब बिल्कुल ही गलत। You mean to say fancy? देखो प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। इतने परेशान क्यों रहते हो तुम? सर प्रॉफिट 6, सर 3, 4 1:2। 1:2 और सी का अभी 6, 3, निकाला 4 नहीं। एनिमेश आप बताओ। 6:3:4 6:3:4। सही है। अभी देखते हैं क्या होगा। अब इतने सारे आंसर आ गए, अब तो मैं खुद से कंफ्यूज हो गया। एक और नया आया 2 to 3। यहाँ मुझे कुछ दम लग रहा है 2 to 3 में। सर 1:2:2। 1:2:2। वेरी गुड। फिर से वेरी गुड। गलत है। देखो समझो, मतलब सर बच्चों 2:1:3। 2:1:3। वेरी गुड, ये भी गलत है। और बच्चों इतने सारे आंसर बता दिए, सुनो अब मैं ही बता देता हूँ। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा? सबसे पहले इस इक्वेशन में से बताओ। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। भाई हमें टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 5, 3 और 12। और इनकी कैपिटल का रेशियो कितना है? 5, 6 और 8। अच्छा बच्चों, तुम्हें से डिवाइड करने में दिक्कत हुई होगी, समझ गया मैं। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम का रेशियो कितना होगा? 5/5। बी के लिए कितना होगा? 3/6। सी के लिए कितना होगा? 12/8। तो हमारे पास ए का टाइम कितना आएगा? 1, और ये होगा 1/2 और ये होगा 3/2। इसके बाद बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? भाई आपने इतना दिन तक रेशियो पढ़ा, 6:3:4। 6:3:4 कैसे करा तुम? बताओ। करा तो आपने अब भी गलत ही है, लेकिन अब तुम्हारे बताओ कैसे करा? तो सबको हाँ सर मैंने गलत की है। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सर लेकिन 2 से मैंने एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम लेके किया। किस चीज का एलसीएम लिया आपने? सर जैसे 2 है ना अपोन में, तो 2 को उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इसका क्या आएगा? 2:1:3। ओके, 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। तो बस तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। ये कितना होगा? 2:1:3। सर क्वेश्चन दिखाना एक सेकेंड। यही था क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी बच्चों? हाँ ठीक है। सर आंसर कितना है सर? 213 है ना? 213। सर वही तो मैंने बोला सर, मेरा भी तो वही, मैंने भी तो ही बोला था सर 213। आपको वही था 1:3 बोला। 2, 2, 3, 6, जी 3, सर। 4। सर ये फ्रैक्शन वाले के लिए एलसीएम लेके इनटू कर देना है ना बस। हाँ जी। 2:1:3 क्या ये वाला बताइए। बच्चों एक बार पहले इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी? नहीं सर, वो मेरे से गलती हुई थी, मैंने 8 नीचे ले लिया था, 12 ऊपर, बस इसलिए ओके। मेरा वो गलत आ गया। अब ये ठीक है ना एकदम? हाँ सर, वही डाउट हो गया मेरा, 8 ऊपर आ रहा, 12 नीचे। देखो जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी हो, आप क्या करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो
और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, तो आप तीनों जगह न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1, और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 3। तो हमारे पास ए बी और सी के टाइम का रेशियो कितना होगा रितेश? 2 1 और 3। ठीक है सर, समझ गया सर। चलो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन के अब मुझे 20-25 आंसर बता दो, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग ही आंसर आना है। बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बताओ। यहां भी टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। भाई सेम ही क्वेश्चन है, बताओ आंसर कितना होगा? तो 2:3। वेरी गुड मान। तो गलत। सेम सर। नहीं इस बार सही है। नहीं अब यार ठीक है। मुझे लगा बस कॉन्फिडेंस आप लूज लोग हो जाता है सोच के बच्चों का। बैठोगे, सही सही भी बोलोगे तो मैंने यही बोलना है वेरी गुड गलत। आपके वजह से डर लगता है सर। बच्चे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सर, ऐसे ना क्या करें आप। इसलिए कम से कम आपने ट्राई तो करा, और गलत इसलिए क्योंकि वो गलत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आएगा 2:3। एकदम सेम है जो क्वेश्चन नंबर 10 करा था और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका भी आंसर बताइए दो फिर। मनी कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। फटाफट से रेशियो बता दो क्या होगा। तो 12:9:2। 12:9:2। हाँ सर। इसका मेरा भी आ गया। 3 9 और क्या था इसका लास्ट वाले का, क्या था 2। कर दिया, देखो फिर भी गलत। इसका तो हर किसी का ठीक है, एक बार फिर से मेरा ट्राई भी करो। सही है इसका तो। ओ माय गॉड, अब तो सर सच में करना पड़ेगा। जल्दी से करो भाई, प्रॉफिट अपॉन टाइम ही तो करना है बस। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो, कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। आप चलो इसको रीड। देखो हमें फाइंड आउट करना है ए और बी ने कितना इन्वेस्ट करा, मतलब उनकी कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो होता क्या है सबसे पहले ये बताओ। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। हमें यहां से कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले आप इसी को नोट कर लो। जब हम प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए बी और सी की कैपिटल का रेशियो आ जाएगा, और उसमें से जो सी वाला रेशियो होगा, भाई ए बी और सी तीनों की कैपिटल का रेशियो आएगा, उसमें से जो सी वाली वैल्यू होगी वो हमें गिवन है 1560। सी वाला रेशियो हमें गिवन है 1560। तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई ए वाले रेशियो में करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, बी वाले रेशियो में करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। अब आप ये बताओ, करना तो इस क्वेश्चन में आपको ये है। अब देखो एक बात बताओ, हमें अगर कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करना है तो 100% हमें एक बात पता है, हमें प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप टाइम देखो कितना है। भाई ए का टाइम है हमारे पास 4 मंथ्स, बी का टाइम कितना है हमारे पास 6 मंथ्स, और सी का टाइम है हमारे पास 8 मंथ्स।
भाई अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम तो डायरेक्ट गिवन है, ए का टाइम है 4 मंथ्स, बी का टाइम है 6 मंथ्स और सी का टाइम है 8 मंथ्स। अब आपको पहले सबसे पहले प्रॉफिट लाना पड़ेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बताओ बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट को? सर ये जो 1/8 दिया हुआ है ए का, और सर ये 1/3 जो दिया हुआ है बी का, है ना सर? तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा सर उससे अकॉर्डिंग करेंगे। बताओ बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट? यूजिंग सी क्लेम। सर टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर ले। टोटल प्रॉफिट, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रॉफिट का रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? भाई वही तो आपसे पूछना है। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल गया तो कैपिटल तो अपने आप ही आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। सर ए का 1/8 है, बी ने करा है 1/3, तो ये टोटल हो जाएगा 11/24। सी को मिलेगा 13/24, फिर 24 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेशो आ जाएगा। ओके वेरी गुड, एकदम सही बात। लेकिन ये जो आप करोगे ना प्रोसेस, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब आप क्या करो इस क्वेश्चन में, एक टोटल प्रॉफिट में से कितना क्लेम करेगा? भाई ए हमारे पास क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट के 1/8 और बी कितना क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का 1/3। तो आप टोटल प्रॉफिट को ना 8 और 3 का एलसीएम 24 एज्यूम कर लो। तो आप प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को 8 और 3 का एलसीएम 24 एज्यूम कर लो। देखो अगर टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 24, इसमें से ए को कितना प्रॉफिट लेना है? टोटल का 1/8, 24 का 1/8 कितना होगा? 24 का 1/8 कितना होगा? बोलो बच्चों, इतने सीरियस क्यों हो गए? 3। और बी कितना प्रॉफिट लेगा? टोटल प्रॉफिट का 1/8, 1/3। 8। 24 का 1/3 कितना होगा? 8। अब देखो टोटल प्रॉफिट है 24, उसमें से 3 मिला ए को, 8 मिला बी को, तो रिमेनिंग जो बचा वो सी को मिला होगा ना। तो सी को कितना मिला होगा? 13। बताओ बच्चों कहानी समझ आई? यस सर। फीलिंग कूल? यस सर। बस अब तो आपके पास प्रॉफिट भी है, टाइम भी है, डिवाइड कर दो, कैपिटल का रेशियो आ जाएगा और उसमें से जो सी की कैपिटल होगी। अब बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? वही प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में करा था। 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम 24। 24। तो आप तीनों नंबर्स में 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से डिवाइड होगा ये 6 टाइम्स, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 18। ये होगा 4 टाइम्स, ए की वैल्यू कितना आएगी? 32 और हमारे पास सी की वैल्यू कितना आएगी? 39। ये आ गया हमारे पास ए, बी और सी की कैपिटल का रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें सी की कैपिटल गिवन है 1560, मतलब 39 की वैल्यू गिवन है 1560। बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40। वेरी गुड दीपक, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रही है दीपक आपकी। सर चाय का असर है। चाय से कैलकुलेशन फास्ट होती है? हमारी तो नहीं हो रही, हमें तो सुबह शाम चाय मिल रही है। सर आपको अदरक डाल के नहीं देते होंगे, है ना? वो बस फॉर्मेलिटी के लिए दे देते होंगे। कंप्लेन 1 की करो सर वैल्यू, रोमा मैम से आप, और क्या। 1 की वैल्यू है 40, तो 18 की वैल्यू कितना होगी? 720। वेरी गुड उमंग, कैलकुलेशन तो आपकी भी फास्ट है। आपके यहाँ पे सुबह शाम चाय चल रही है क्या?
नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती। फिर आप सर भी वो कैसे? संगति का असर होता है ना सर, ग्रुप में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हो ही जाती है सब। सही बात है सर, दीपक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, बता रही हूँ बस। ऑल ये दीपक कैलकुलेशंस को पढ़ते देख के ऐसे हो जाते हैं कि बस पढ़ लेते हैं। पता चला जी दीपक ने लाइव दर्शन दिए थे सर। हाँ बिल्कुल। क्यों आपने नहीं देखा क्या? आपके नहीं बैच पता चला सर, हमारे बैच में इवनिंग नहीं वाला, था। इवनिंग बैच बहुत अच्छा लड़का है दीपक। अगर आप बोलोगे तो वो आपको भी दर्शन दे सकता है। देखो ये होगा हमारे पास ए बी और सी का कैपिटल का रेशियो 720, 1280 और सी की कैपिटल तो आपको गिवन ही है। लेकिन अनिमेश आपको कैसे पता चला? आपके कहाँ उस ग्रुप में लिंक है? सब पता चल जाता है सर अपने को तो। आपके तार कहाँ कनेक्ट है? दर्शन मतलब कैमरा ऑन करा था। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। सर एक बार स्लाइड ऊपर कीजिए। थोड़ा और नहीं सर, बस बस ये लास्ट स्टेप का एक बार बताना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ रहे हैं बताओ। सर एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन दोबारा दिखा दो अगला। आई नोट इट डाउन एंड देन यू कैन। एक सेकंड। नहीं अगला क्वेश्चन, जब तक कि कृतिका ये समझे। कीर्तिका बस एक सेकंड। जी जी हो गया सर, थैंक यू। अब बताओ कीर्तिका आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? सर, यहाँ तक तो आ गया 3/4, ये 24 से किया आपने, उसके बाद अगला स्टेप लास्ट वाला। ये 18 वाला समझ नहीं आया आपको? 18, 32 और जी जी सर। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। देखो कृतिका, जब भी हमारे पास इस टाइप से फ्रैक्शन हो और हमें उसे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम ले लो। 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम होगा 24। अब आप क्या करो, तीनों टर्म में 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 18। कृतिका समझ आया या फिर से रिपीट करें? नहीं सर, आ रहा है आ रहा है। 6 से 24 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, ये कितना होगा? 32। 32, और 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? 3, 39। 36, 39 सॉरी। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें सी की कैपिटल गिवन है 1560। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 39 की वैल्यू गिवन है 1560। तो यहां से 1 की वैल्यू होगी 1560 अपॉन 39। 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 की वैल्यू 40 है तो 18 की वैल्यू कितना होगी? 720। 720। 32 की वैल्यू कितना होगी? 1280। ओके क्लियर कृतिका? जी सर। ओके बोलो। ओके सर, क्लियर है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। ए ने 8 बिजनेस मंथ बाद ज्वाइन किया और 4 मंथ तक रहा वो। ओके अभी देखते हैं।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी ना आ जाता है। देखो इस चैप्टर में हमारे पास 24 या 22 ही क्वेश्चंस है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 110% इन्हीं में से आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है। तो प्रॉफिट, कैपिटल, टाइम, बस यही सब चलता रहेगा। करो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई, फटाफट से ट्राई करो बच्चों। और अगर कोई आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे ना, मतलब जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस टाइप का कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ए ने क्या करा, 450 रुपीज इन्वेस्ट करा और बी ने कितना इन्वेस्ट करा, 350। ये है इनकी कैपिटल। कैपिटल की मल्टीप्लाई टाइम में करोगे तो रेशियो आएगा हमारे पास प्रॉफिट का। ए की कैपिटल है 450, सी की सॉरी बी की कैपिटल है 300 और इनके प्रॉफिट का रेशियो है हमारे पास 2:1। अब आप ये बताओ, ये जो ए है ये कितने टाइम तक बिजनेस में इन्वेस्ट है, इसकी टाइम कितना है, 12 months। भाई ये जो ए है ये तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, तो ए रहा हमारे पास 12 मंथ्स तक। अब एक बात सोचो आप, बी जितने टाइम तक बिजनेस में रहा होगा उसे उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा। भाई बी की कैपिटल है हमारे पास 300, अब बी जितने टाइम तक भी बिजनेस में रहा होगा उसे उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। 9 आ रहा है क्या? 9, एक्स की वैल्यू 9। एक बार अभी सॉल्व करते हैं इसको। एनिमेश की 8 आई थी, ये कितना होगा, 3/2। सर 9 आ रहा है। 9 3/2, 2 से इसको डिवाइड करो 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 18 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू होगी हमारे पास 9। इसका मतलब क्या है, ये जो b है ये 9 मंथ तक बिजनेस में है, इसका मतलब ये 9 मंथ तक बिजनेस में रहा, तो कितने मंथ के बाद इसने बिजनेस को ज्वाइन करा होगा, भाई टोटल होते हैं 12 मंथ। 12 मंथ में से सब्ट्रैक्ट कर दो 3 मंथ बाद बिजनेस को ज्वाइन करा और 9 मंथ तक बिजनेस में है। सर बताओ क्वेश्चन समझ आया? मैंने कुछ अलग तरीके से किया। जैसे ए की कैपिटल दी है और बी की कैपिटल दी है, तो मैंने 450 को इंटू 12 किया तो 5400 आया। तो 2 की जब वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू 2700 होगी। तो फिर ये इस हिसाब से मैंने जैसे फिर बी की कैपिटल 300 है और टाइम सॉरी प्रॉफिट है 2700, तो 2700 अपॉन 300 किया मैंने तो 9 आया। क्या ये सही है? एकदम सही है, वेरी गुड। लेकिन एग्जाम में ऐसे मत करना। देखो करा आपने भी यही है, आपने भी क्या करा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी दो और उसको 2 के इक्वल रख दिया, यही तो करा है आपने भी। हाँ। तो इस लेकिन इतना कैलकुलेशन एग्जाम में करना मत, इस प्रोसेस को आप इस टाइप से करो। जो आपने करा है वो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया। बताओ बच्चों, आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। निवेदिता इतने कैसे दुखी हुआ? खत्म कर रहे क्या सर क्लास? हाँ बस अभी यहीं तक होगा, क्योंकि अभी यहाँ एक और क्लास है। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं फिर? फटाफट से पूछो, एक सेकंड। अरे बाकी इनकम सब है, बच्चे बाय बाय, टेक केयर। अब आप पूछो। इनकम है 8:5। थैंक यू सर। बोलो सर इनकम है 8:5, बोलो। एक्सपेंडिचर है 5:3 और सेविंग्स है 12,000 और 10,000। हाँ उसके बाद तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर 8 × 3 24 आएगा और 5 × 5 25 आएगा।
ऊपर से तो 1 यहाँ पर जो बचेगा। डिफरेंस, यहाँ जो डिफरेंस आएगा 1 का, उसकी वैल्यू नीचे वाले के बराबर होगी ना? नीचे वाली मल्टीप्लाई के बराबर। हाँ, मल्टीप्लाई के बराबर ही, तो मतलब 3 into 12 36 और 5 times 50, तो मतलब 14,000 के बराबर। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ ऊपर वाली डिफरेंस नीचे वाली डिफरेंस के इक्वल होगा। हाँ, तो फिर ये 1 की वैल्यू सर, ये 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसके इक्वल ही रहेगा? मतलब 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है उनकी इनकम में, तो उसमें हमें 1 की वैल्यू 14,000 आ गई, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम? हाँ ऐसा ही करेंगे हम। 42,000 1 की वैल्यू बट है सर ये 40,000। तो 24 और 25 के बीच में आई ना? एक सेकंड, एक बार तो सर आप करिए। स्क्रीन पर, हाँ 8 5 फटाफट से बताओ। 5 3 5 3 और 12,000 10,000। 12,000 10,000 को 1000 तो 1200 कर दो। बात तो सेम ही है, 0 का ही फर्क पड़ेगा बस। नहीं सर, 12,000 उस तरफ है और 10,000 इस तरफ है। ओके चलो पूरा 12,000। बच्चों पूरा मजा आ रहा है ना आपको भी? ये कितना होगा 36,000, ये कितना होगा 50,000। 50,000। यहाँ से डिफरेंस होगा 1, यहाँ से डिफरेंस होगा 14,000। 14,000 की वैल्यू होगी 14,000। अब बताओ इसके बाद। तो इनकी सैलरी के बीच का डिफरेंस चाहिए हमें। इनकी सैलरी के बीच का डिफरेंस होगा 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 14,000 42,000। हाँ यही बोल रहा था सर, क्योंकि यहाँ 1 का जो वैल्यू आया है ये 24 25 में आया ना, मतलब रेशियो तो हम चेंज हो गए हैं। ये रेशियो चेंज नहीं हुए, जो x वाला मेथड है ना, ये वही तो मेथड है। नहीं मतलब मैं सर ये बोल रहा था, ये 24 25 का जो 1 आया है, तो ये 1 को हम इनके बीच का जो 1 है वो ले सकते हैं ना, मतलब 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू हमें मिल गई, 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे सीधा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। हाँ वही सर डाउट आ रहा था मेरे को। 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओरिजिनल इनकम है इनकी 8x और 3x, 8x और 5x, 3x की वैल्यू फाइंड आउट करना, यही करेंगे बस हम। हाँ वही, क्योंकि वही मुझे लग रहा था ये 1 की वैल्यू इनके गैप के बीच में यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये डाउट था नहीं मुझे। अब क्लियर हो गया? हाँ हो गया सर। बच्चों पूरा मजा आया? आपने पूरा क्वेश्चन समझा? यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बोलो रिया। मैंने नहीं बोला सर, विवेकला। किसने मैं बोला? बोल रही थी सर। बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। ये क्लास पीपीटी रहती है ना, लास्ट में एक स्लाइड आप आंसर्स का बना के डाल दो ना प्लीज, वरना क्लास मतलब एक और बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है बार बार, इसीलिए। मतलब ओनली आंसर्स? हाँ, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना सर, उनके सिर्फ आंसर्स डाल दो लास्ट में। पूरी कोशिश करूंगा मैं, अगर टाइम मिल पाएगा तो। वरना आप इनको नोट नहीं करते क्या क्लास में कहीं? सर सॉल्व करते रहते हैं, पता नहीं। सर वो नोट प्रॉपरली नहीं होते, वो खो जाते हैं, अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो खो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, सर तो ये बार बार रहेगा ना, रिकॉर्डिंग देखनी पीपीटी पड़ती के है एंड आंसर। में रहेंगे ना, तो हम जब भी देखेंगे पीपीटी तो हमें आंसर वहीं मिल जाएंगे। नोट्स तो ये है कि अभी है नहीं है। नहीं फिर इस कर देंगे, अगर सबको दिक्कत है तो हो जाएगा, टेंशन, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ पक्का हो जाएगा 100% अगर आपसे कह दें। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।